दोस्तों, समंदर की लहरों के बीच बसा एक पवित्र द्वीप जहां हर कण में श्री कृष्ण की स्मृतियां बसी हैं। यह है बेट द्वारका, श्री कृष्ण की निजी नगरी। बेट द्वारका गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक छोटा लेकिन पावन द्वीप है। यह चारों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है और मुख्य द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि पहले यहां सिर्फ नाव से पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब एक भव्य पुल सुदर्शन सेतु से सीधा जुड़ चुका है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई तो उन्होंने इस बेट द्वारका को अपना निजी निवास बनाया। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां सुदामा जी अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने आए थे और इसी द्वीप पर श्री कृष्ण ने उन्हें चावल खिलाकर मित्रता की मिसाल कायम की थी। वही द्वारका में एक और बेहद खास मंदिर है, देवी रुक्मिणी का मंदिर, जो श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी थी। और ये द्वीप को बेट द्वारका इसलिए बोला जाता है। बेट शब्द गुजराती भाषा में द्वीप या आइलैंड को दर्शाता है और चूंकि यह द्वीप पर बसा है इसलिए इसे बेट द्वारका कहा जाता है। द्वापर युग के अनुसार श्री कृष्ण ने 126 वर्ष 8 माह तक धरती पर लीला की। उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष ब्रज लीला में, 10 वर्ष मथुरा लीला में और लगभग 105 वर्ष द्वारका लीला में व्यतीत किए। 3228 यानी आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस की कारागार में हुआ था। कंस के डर से वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हैं। 3222 में जब श्री कृष्ण 7 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर 3218 में जब श्री कृष्ण 11 साल थे तब मथुरा जाकर कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मथुरा में व्यतीत किया, परंतु कंस के ससुर जरासंध के आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नई नगरी बसाई। 3140 में जब पांडव वनवास से वापस आते हैं तो दुर्योधन के राज्य को न लौटने पर कृष्ण महाभारत की घोषणा कर देते हैं और जब महाभारत शुरू हुआ तब कृष्ण की उम्र 79 साल की थी। 18 दिन चले इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और फिर द्वारका लौट आए। 3102 गुजरात के भालका में 126 साल की उम्र में जरा नामक शिकारी द्वारा तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग देते हैं और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर देते हैं।